हे गाइस, दिस इज शुभदीप कर्मकार एंड आप देख रहे हैं रूबी प्रोग्रामिंग एट ए ग्लैंस। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन रूबी प्रोग्रामिंग, जहां पर हमने वही प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सब कुछ चीज देखा था और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखा था। वीडियो नहीं दिखा तो लिंक इन आई बटन एंड लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट। आज के वीडियो में हम करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। आज हम लोग करेंगे एक्चुअली इफ एल्स एल्स इफ ये चीज, और अगले वीडियो जो आएगा वो भी कंडीशनल ऑपरेटर्स के ऊपर ही होगा, लेकिन वहां पर हम लोग स्विच केस और केस स्टेटमेंट करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और सेपरेटली सब कुछ अच्छा से समझ में आए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं रूबी माइन के आईडी में, वही फोल्डर ruby1 और demo.rb के अंदर ही काम करेंगे और शुरू करते हैं इफ एल्स। अगर आपको कोई भी बेसिक आइडिया नहीं होगा इफ एल्स के बारे में तो मैं बता देना चाहता हूँ। इफ एल्स क्या होता है? कंडीशन चेकिंग होता है, ठीक है, इसलिए कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? इफ अगर ये कंडीशन हुआ तो ये काम करो, अगर ये कंडीशन एल्स एल्स मतलब अगर नहीं हुआ तो दूसरा ये काम करो। फॉर्मेट कैसे होता है? इफ ये हुआ तो ये काम करो, एल्स नीचे एल्स, अगर नहीं तो ये कर दो। कंडीशन 3 होगा तो इफ ये होगा तो ये काम करो, एल्स इफ मतलब अगर फिर से दूसरा कंडीशन डालोगे, अगर एक से ज्यादा दो से ज्यादा कंडीशन होगा तो एल्स इफ ये होगा तो ये करो और एल्स नहीं होगा तो ये कर दो। एग्जांपल दे रहा हूं, क्लास 12 में अगर पापा बोल रहे हैं कि क्लास 12 में इफ क्लास 12 का एग्जाम अच्छा सा निकल गया तो महिंद्रा थार दिलाऊंगा, नहीं तो जुत्ती से पड़ेगा। एग्जाम्पल क्लियर है? तो ये एक थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल दिया मैंने, तो कुछ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब इफ एल्स अगर किसी भी पहले कहीं पर किए हो, सी बोलो पाइथन बोलो, तो देखो सीखना एक ही बार है, कोई भी लैंग्वेज हो सीखना एक ही बार है, कॉन्सेप्ट एक ही बार बिल्ड करना है। सारे लैंग्वेज सेम कॉन्सेप्ट में चलते हैं, बस सिंटैक्स अलग होता है। रूबी में कैसे हम लोग इफ एल्स करते हैं वो देखते हैं। सोचो मैंने एक नंबर ले लिया, ए बोल के कोई वेरिएबल ले लिया, या फिर मैं सोचो बी बोल के कोई एक्स बोल के कोई वेरिएबल ले लिया, एक्स वेरिएबल एक्स कांस्टेंट, इसमें मैं कोई कांस्टेंट नंबर डाल दिया, सोचो 3, इसमें मैं कांस्टेंट नंबर डाल दिया, इसमें सेमीकोलन लगता तो है नहीं, ठीक है, और स्मॉल एक्स लिया। तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा इफ, ऐसे लिखा जाता है इफ के बाद सीधा लिख दोगे एक्स अगर ग्रेटर देन 1, एक्स अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो, एक्स अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो मैं कंडीशन बढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो डायरेक्टली प्रिंट दे देगा, तो कंडीशन के बीच में अंतर समझ में नहीं आएगा। तो एक्स अगर बड़ा हुआ, एक्स अगर 5 से बड़ा हुआ तो मुझे क्या करना है? पुटेस एक कुछ दे दे रहा हूं आउटपुट, एक्स इज ग्रेटर देन 5 समथिंग, और इसके बाद एल्स। देखो यहां पर आईडी का यही फंक्शन अच्छा होता है कि देखो अगर मुझे रूबी में प्रोग्राम करना था तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ता है अभी, तो आईडी क्या करता है, यही इसका मतलब तुम्हारा इंसेंटिव मेंटेन कर देगा, उसके बाद तुम्हारा स्पेस मेंटेन करेगा, सब कुछ मेंटेन करके और तुम्हें सजेशन देगा कि तुम ये बोलना चाह रहे हो, यही आईडी का काम होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो यहां पर ये सब हेल्प मिल जाता है। तो एल्स में मैं लिख दिया कुछ भी, पुटेस मैं कुछ प्रिंट दे दिया, एक्सिस इज 3 दे दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करता हूं, देखो क्या आएगा। मैंने यहां पर मुझे जाना है रन, और यहां से रन डेमो, देखो एक्सिस 3 क्या हो रहा है? मैंने x का वैल्यू 3 देके रखा है, यहां पर मैं चेक कर रहा हूं इफ x का वैल्यू क्या 5 से बड़ा है, नहीं है, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, 5 से छोटा है, इसलिए ये प्रिंट नहीं हो रहा है, एल्स में चला गया।
मतलब अगर कुछ नहीं होगा तो ये कंडीशन नहीं चेक कर रहे। और इफ एल्स का मतलब क्या हुआ, ये और कंडीशन चेक नहीं कर रहे। मतलब इफ एक ही कंडीशन, यहां पर देखो एक्चुअली तुम अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि मैं एक ही कंडीशन चेक कर रहा हूं, बस x ग्रेटर देन 5 है कि नहीं ये चेक कर रहा हूं। इसके बाद एल्स मतलब जो भी हो, कुछ भी हो, मैं x इज 3 प्रिंट करवा दूंगा, x इज 3 प्रिंट करवा दूंगा। अगर मैं ये लिख देता ELS IF एल्स इफ लिख देता, तब मुझे कंडीशन देना पड़ता। यहां पर कंडीशन एक था। अगर इसके बाद अगर मैं दे दिया x इक्वल टू 3, अब देखो ये चीज होता है कि अगर ये पहले कोई की हो तो लैंग्वेज तो समझ में आएगा। ये इक्वल टू मैं 2 बार लिखा इसीलिए क्योंकि 2 बार लिखने से कंपैरिजन होता है। अगर मैं x इक्वल टू 3 कर दिया तो ये लॉजिक है, ये लैंग्वेज का लॉजिक है। x के अंदर अगर मैं x इक्वल टू 3 कर दिया तो x का वैल्यू के अंदर 3 चला जाएगा, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 3 लिखा तो कंपेयर कर रहा है, x का वैल्यू 3 है क्या, वो कंपेयर करेगा। तो ये मैं जब कर दिया तब देखो आंसर तो वही रहेगा, x इज 3 रहेगा, x इज 3 रहेगा, लेकिन ये चेक किया, ये अपने आप से चेक किया कि x का वैल्यू 3 है क्या। अगर मैं ये 3 के जगह कुछ और कर दिया, 6 कर दिया, देखो नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में अगर दूसरा डाल दिया एल्स में अगर कुछ और डाल दिया, पुटेस यस कुछ डाल दिया, यस डाल दिया, तो देखो यस प्रिंट करेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा तो अब जगह यस प्रिंट कर देगा कि ये वैल्यू है। तो ये बस इफ एल्स का आसान सा कॉन्सेप्ट है। इफ एल्स अगर एक कॉन्सेप्ट अगर 2 रहेगा, अगर बस 2 ही एक ही कंडीशन रहेगा, ये कंडीशन होगा या फिर उसका दूसरा पॉजिटिव या नेगेटिव, ओके, तो ऐसा रहेगा। अगर होगा तो ये, नहीं तो ये, होगा तो ये, नहीं तो ये, बस ये रहेगा, तब तो इफ एल्स काम कर जाएगा। इफ कंडीशन दे दिया, जो कंडीशन से फुलफिल करेगा वो काम करो, और एल्स नहीं तो दूसरा जो होगा उसका काम कर दो, ये कंडीशन रहेगा। अगर 2 से ज्यादा हुआ तो मुझे बीच में एल्सिफ यूज करना पड़ेगा, ELS IF मतलब नहीं तो फिर, नहीं तो फिर नहीं तो, ठीक है, ऐसा कुछ बात है, ठीक है। मतलब इफ नहीं तो ये, ऐसा कुछ। मैं क्या बोल रहा हूं, ये अगर ये तो ये करो, नहीं तो मतलब एल्स, ये तो एल्सिफ मतलब ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो जो तुम चाहो एल्स, ठीक है, ऐसा बात है। तो यहां पर एल्सिफ का वैल्यू वही था, एल्सिफ का मतलब यही था। अभी अगर मैं एक और चीज दिखाऊं, मैं तो ऑपरेटर दिखा दूंगा यहां पर तुमको। मैं सोचो ये लिख रहा हूं एक x, मैं लिख रहा हूं अगर x ग्रेटर देन 5 है तो मैं लिख रहा हूं क्या x लेस देन 2 है, मतलब x इज ग्रेटर देन 2, मैं ये कर रहा हूं x ग्रेटर देन 2, मतलब अगर x ग्रेटर देन 5 हुआ, नहीं हुआ तो मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि x क्या 2 से बड़ा है। अगर हुआ तो यहां पर यस ही दिखाई देगा, यस आ गया। मैं यहां पर 2 चीज एक साथ, मैं कंडीशन में 2 चीज एक साथ प्रिंट करवा सकता हूं, मतलब 2 कंडीशन एक साथ दे सकता हूं, इसलिए मुझे एंड ऑपरेटर की जरूरत है। एंड ये भी चेक करो, साथ में ये भी चेक करो। जब सी अगर कोई सी किए होंगे तो C++ किए होंगे तो वहां पर दिखाता है एम्परसेंड, ठीक है, तो वही होता है यहां पर एंड। डायरेक्टली एकदम इंग्लिश जैसा लिखो, एकदम फ्लेक्सिबल। मैं 2 डाल दिया, एल्सिफ x ग्रेटर देन 2 और एंड कर दिया अगर x मतलब 2 से बड़ा है, और एंड एम्परसेंड x, सोचो मैं नॉट इक्वल टू डाल दिया, नॉट इक्वल टू होता मतलब x बराबर नहीं है, x एक एक्सक्लेमेटरी साइन इज इक्वल टू, मतलब x बराबर नहीं है किसके, मैं कुछ भी डाल दिया, 1 डाल दिया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको कंडीशन चेक करने बोल रहा हूं कि चेक करो कि x क्या 2 से बड़ा है, एंड साथ ही में ये भी चेक करो क्या x का वैल्यू 1 तो नहीं है, तो यहां पर x का वैल्यू 3 है मतलब 1 तो नहीं है, और x का वैल्यू 3 है मतलब 2 से तो बड़ा है, तो कंडीशन फुलफिल कर गया दोनों, और मुझे यस दिखेगा फिर से, देखो यस। अगर मैं ये डाल दिया यहां पर x नॉट इक्वल टू मैं 3 डाल दिया, तो ये 2 चीज चेक करेगा फिर से वही, x ये चेक करो कि x का वैल्यू, ये मशीन को बोल रहे हैं कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है, चेक करेगा, और दूसरा चेक करेगा क्या x का वैल्यू 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन x का वैल्यू तो 3 है, तो ये
कुछ आउटपुट नहीं देगा, फिलहाल के लिए कुछ आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे में क्या एंड है, खत्म, तो आउटपुट नहीं आएगा कुछ, और आउटपुट कुछ नहीं आया, ठीक है। और इसके बाद में अगर एल्स डाल दिया मैंने, एल्स डाल के मैं लिख दिया पुट कुछ डाल दिया गुड, ठीक है, तो ये गुड प्रिंट कर देगा, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया और गुड में चला गया। और अगर मैं एक काम करूं, एंड के जगह और डाल दूं ना, और डाल दूं, और मतलब क्या होता है, ये या ये दोनों में कोई एक, मुझे दोनों नहीं चाहिए, एंड मतलब दोनों ही चाहिए, दोनों ही फुलफिल करना चाहिए, और मतलब मुझे कोई भी एक होने से चलेगा। तो अगर ये कर दिया तब देखो ये पुटिस मतलब ये प्रिंट कर देगा, मतलब ये चेक करेगा x का वैल्यू 2 से ज्यादा है, हाँ एक कंडीशन फुलफिल हो गया, बस अब ये दूसरा चेक नहीं करेगा। अगर ये फुलफिल नहीं होता तो दूसरा वैल्यू चेक करता, तो दूसरा क्या है, x का वैल्यू 3 के बराबर ही तो है, ये नहीं चेक करेगा क्योंकि एक चेक कर लिया और है बीच में, ठीक है, कोई एक फुलफिल होने से ही हो जाएगा, ठीक है। तुम इंटरव्यू देने बैठोगे, तुमको पूछेगा तुम क्या चीज से हो, तुम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो और डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो, कोई भी एक तुम बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोलेगा कि दोनों ही चाहिए, उसका अलग सिचुएशन हो सकता है, तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब देखो ये प्रिंट करेगा, यस, ओके। तो एंड एंड और ऑपरेटर ये था, इसके बीच में यही हो गया, ठीक है। तो इफ एल्स बस इतना ही था, इतना ही आसान है, इफ एल्स एल्स इफ, बस इतना कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग करेंगे वाइल, मतलब वाइल नहीं, केस स्टेटमेंट, स्विच केस, जो C++ में यूज किया हो, स्विच केसेस, ठीक है, केस स्टेटमेंट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो में इफ एल्स था, इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।